युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन, सीएम हाउस के घेराव की कोशिश, 2 स्थानों पर बैरिकेडिंग को तोड़ा, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश की यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के साथ की बैठक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और नेट रेटिंग सुधारने समेत 12 एजेंडों पर हुई चर्चा। इंदौर में सामने आई गजब तस्वीरें, जेल से छूटे वार्ड 22 के पार्षद राजू भदौरिया का कार्यकर्ताओं ने किया दूध से नहलाया, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे अपने वार्ड। छतरपुर के बक्सवाहा में हेडपंप से निकली आग, लोगों में दहशत का माहौल, जिला प्रशासन के अधिकारियों को दी गई जानकारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सियासी दल खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। बीजेपी और कांग्रेस किसी न किसी तरह से जनता में उपस्थिति दर्ज करवा रही है। ऐसे में आज भाजयुमो ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम आवास के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। वहीं कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है और इसी को लेकर के आज का ये बड़ा सवाल है। सवाल ये कि बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या जमीन तैयार कर रही है बीजेपी? बेरोजगारी पर हल्ला बोल से क्या 2023 में काम बन पाएगा? और कांग्रेस के मुद्दों की बीजेपी ने क्या काट ढूंढ ली है? और मिशन 2023 को लेकर के जनता में उपस्थिति दर्ज करवाने की अब होड़ शुरू हो चुकी है। इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टियां किसी न किसी तरह से जनता में उपस्थिति दर्ज करवाने में जुटी हैं। राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर हल्ला बोला है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए। वहीं सीएम आवास का घेराव करने जा रहे बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर तीखी नोकझोंक हुई। भूपेश बघेल की सरकार आज युवा मोर्चा भूपेश जी के घमंड को तोड़ा। उनके निवास पर भारतीय जनता पार्टी की झंडा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फहरा चुके हैं। ये युवा मोर्चा की जीत है। तो वहीं बघेल सरकार ने भी महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस 4 सितंबर को महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली में केंद्र सरकार को घेरेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के हजारों नेता कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे। 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई के विरोध में रामलीला मैदान में जो पूरे देश भर के लोग आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, वो देश के नागरिक आएंगे। बहरहाल कांग्रेस ने बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर भी हमला बोला है। कह दिया है कि बीजेपी का हल्ला बोल आंदोलन निरर्थक साबित होगा। आज रायपुर में कुछ बेरोजगारों को भ्रम करके हल्ला बोल जैसा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। एकदम निरर्थक आंदोलन ये साबित हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियां 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। किसी न किसी तरह से जनता में उपस्थिति दर्ज करवाने की कवायद जारी है और ये भी तय माना जाने लगा है कि विधानसभा चुनाव महंगाई वर्सेज बेरोजगारी के मुद्दे पर होने वाला है। खैर, देखना होगा कि 2023 में किसकी रणनीति कितना काम आती है, कौन किस पर भारी पड़ता है और जनता किसका साथ देती है। टीम न्यूज स्टेट।
2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अब सड़क पर संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इसमें न सिर्फ विपक्ष के मां बल्कि सरकार के कुछ नेता भी अब इसी को लेकर इसी संघर्ष के जरिए सत्ता तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ऐसे में कई हैं और उन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को जरा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से नेता के चौहान साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी से नेता अनिल सिंह चौहान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत यहां के चौहान साहब आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मौजूदा वक्त में यह सवाल उठ रहा है कि आज जिस तरीके का हंगामा, जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया, क्या असल मायने में ये फ्लॉप शो बताया नजर आ रहा है क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इसको फ्लॉप शो बताया है। वो कह रहे हैं कि ये कुछ काम करने वाला नहीं है। बीजेपी के नेता लंबे समय तक घरों में बैठे रहे, लेकिन अब अचानक से सड़कों पर आकर के विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे ये फ्लॉप शो ही है। फ्लॉप शो इनको दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इन्होंने 7 रोडों में बैरिकेडिंग कर दी। इसी वजह से इन्होंने रेलवे के कंटेनर रोडों में उतार दिए, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है जनता को रोकने के लिए। इसी वजह से जो दुर्ग से, जांजगीर से, चांपा से, धमतरी से और दूसरे अन्य जिलों से जो लोग आ रहे थे प्रदर्शन के लिए, आंदोलन के लिए, उनको वहीं पर जेल में ठूस दिया गया, वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी वजह से जो रायपुर की रोड आ रही थी वहां पर बैरिकेडिंग लगा के पुलिस वहां पर खड़ी थी। जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की, युवाओं की जो गाड़ियां आ रही थी, बसें आ रही थी, उसको रोक लिया गया। वहीं पर सब चीजें दिखाई देती हैं। आज कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। सब जगह से जहां जहां रोका जा रहा है वहां से सोशल मीडिया के जरिए सभी चीजें पारदर्शिता से दिखाई दे रही हैं। और सभी को मालूम है, आज सभी को मालूम है कि ये आंदोलन, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन क्यों हुआ। ये इसके पीछे कारण, आंदोलन क्यों होता है, सक्सेस क्यों होगा, क्योंकि इस आंदोलन के पीछे शक्ति होती है और शक्ति के लिए चाहिए सत्यता। एक्चुअली जो आपने 2500 का जो वादा किया था, ये मांग नहीं है युवाओं की। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ यह आंदोलन नहीं है, ये युवाओं का आंदोलन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, और कई युवा जो भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं और किसी अन्य दल के भी नहीं थे, उन्होंने इसमें भाग लिया और वहां पर जाके अपनी बात रखनी चाहिए। अपनी जो एक जवाबदारी है राज्य सरकार की, उनको कांग्रेस और भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। वो राज्य सरकार से अपनी मांगे लेने आए थे, जो आपने घोषणा पत्र में हमारे लिए की थी, वो मांगे लेने आए थे। वो ये चाहते हैं कि जो 1 लाख आपने भर्ती के लिए बात की थी, वो 1000 की भर्ती नहीं हो रही है। जो 14,580 भर्तियां जो भाजपा शासित ने चौहान साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आप प्रदेश की तो बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब देश की सरकार, केंद्र की सरकार जो दावा करती है रोजगार को लेकर के, जब वो पूरा नहीं कर पाती है, तो उसको लेकर के भी प्रदर्शन किया क्या? सवाल पूछा केंद्र सरकार से। बहुत जबरदस्त आपका क्वेश्चन है। और केंद्र सरकार, अगर मान लीजिए कि कोई वादा किया है केंद्र सरकार ने और वो वादा पूरा नहीं किया है, या दूसरे कोई आपने ऑप्शंस वो नहीं दिए हैं, प्रोवाइड नहीं कराया है, तो अभी तक आंदोलन क्यों नहीं हुआ वहां पर? आंदोलन के लिए जो मैंने आपसे बात की है कि आंदोलन के पीछे सत्यता होनी चाहिए, तब जाके आप सरकार के, तब जाके आप अपनी बड़ी सी शक्ति के सामने खड़े होते हो। क्यों? नहीं तो प्रदेश की बीजेपी, प्रदेश की बीजेपी के नेता भी उसमें शामिल होना। आप युवाओं के साथ खड़े हैं ना, आप किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं, आप युवाओं के साथ खड़े हैं। हाँ, और बेरोजगारों के साथ खड़े हैं। तो बेरोजगारों की आवाज लेकर के आप क्या केंद्र सरकार के सामने पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वहां पर जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी पहुंचेंगे, लेकिन उसमें सत्यता होनी चाहिए आंदोलन में। ठीक है, तब जाके पहुंचे ना। आज अगर ये सरकार, राज्य सरकार अगर डर रही है, डरा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी वो झूठी है। आज जो उन्होंने वादा किया है वो आप निभा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आप छुपे जा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से पूरे साथ। ठीक है, मैं अनिल सिंह जी को जरा जोड़ लेता हूं। आपने कई सवाल कर लिए, जरा जवाब ले लेते हैं। अनिल सिंह जी, जो वादा आपने किया था वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, और उसी वादे को याद दिलाने के लिए अब सड़क पर विपक्ष को उतरना पड़ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ये विपक्ष की आवाज है बल्कि युवाओं की आवाज है, उन बेरोजगारों की आवाज है जो कि एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं रोजगार की।
शुभेंदु जी, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मैं आपका ध्यान इस बात पर लाना चाहूंगा कि पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ी राष्ट्रीय समस्याओं में एक है। ये बात तो सत्य है, लेकिन जिस प्रदेश में बेरोजगारी सबसे कम, हम नहीं कहते, राष्ट्रीय आंकड़े कहते हैं, उस प्रदेश में प्रदर्शन का प्रयास। जिस प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम बेरोजगारी है, राष्ट्रीय आंकड़े कहते हैं, उस प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। और ये राष्ट्रीय आंकड़े कह रहे हैं कि 45 वर्षों में हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। उस केंद्र सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता न सदन में न कहीं भी बात करने को तैयार नहीं है। और मजे की बात शुभेंदु जी, उस एजेंसी को भी अब आंकड़े जारी करने से बंदिश कर दी गई, रोक दिया गया कि आप बेरोजगारी पर कोई आंकड़े जारी नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी कर रहे थे, अध्यात्म की ओर भी वो चले गए थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं शुभेंदु जी कि आज 4 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सोई थी। 90 से 95% वादे घोषणा पत्र के कांग्रेस की माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरे कर दिए। उसके लिए कभी अप्रिशिएट करने नहीं आए, प्रोत्साहित करने नहीं आए कि पूरे हिंदुस्तान में पहली राज्य सरकार होगी जिसने अपने घोषणा पत्र के इतने वादों को मैं यहीं पर टोक देता हूं आपको। अनिल सिंह जी, बेरोजगारी भत्ते का जिक्र किया गया था और यही जो प्रदर्शन हो रहा है ना, इसका एक बड़ा एजेंडा ये भी है। हाँ, 30 सेकंड का क्या बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं शुभेंदु जी। मैं बता रहा हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं शुभेंदु जी, ये 3.5-4 साल तक सिर्फ विधानसभा को छोड़ दीजिए तो कहीं नजर नहीं आए सड़क पर। अब पुरंदेश्वरी जी का हंटर चला, जामुआल जी का हंटर चला, अमित शाह का हंटर चला, तो इनको अब आंदोलन की राह दिखाई दी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास न स्टेट में कोई चेहरा है, न स्टेट में कोई पॉलिसी है। ये सशक्त विपक्ष भी नहीं बन पा रहे हैं, इनकी कोई सकारात्मक सोच ही नहीं है। ये हंटर पर चलने वाले लोग हो गए हैं। ठीक है, इनको मदारी चलाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर आकर। लेकिन बेरोजगारों को लेकर के क्या कहेंगे? के लिए उतरते हैं बेरोजगारों की बात, ठीक है, बीजेपी का छोड़ दीजिए, बीजेपी का क्या हर्ष होगा या बीजेपी की स्थिति क्या, उसको छोड़ दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ जनता से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारों का क्या होगा? और बेरोजगारी भत्ते का जो वादा किया गया था, अगर प्रदेश के अंदर कहीं कोई बेरोजगार है तो क्या बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उसको? शुभेंदु जी, बेरोजगारी पर पहला प्रहार ये हो रहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार अधिकतम युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। सरकारी आंकड़े केंद्र सरकार के कह रहे हैं कि 0.67% पिछली तिमाही में यहां की बेरोजगारी थी, जो पूरे राष्ट्र में सबसे कम थी। रहा सवाल बेरोजगारी भत्ता देने का, तो अगर हमने 90-95% घोषणा पत्र के वादे पूरे किए हैं, उसके लिए भी जो समितियां हैं वो अपनी एडवाइस दे रही हैं, एक्सपर्ट्स एडवाइस ली जा रही है, और उसको भी मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता से प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द कांग्रेस सरकार उसमें भी बड़ा कदम उठाएगी। लेकिन 90-95% वादों को पूरा करने के बाद सवाल सरकार की नीयत पर नहीं उठना चाहिए, सवाल सकारात्मक होना चाहिए। इनके चुने हुए भाजपा के जो सांसद हैं इस प्रदेश के, उनको केंद्र में आवाज बुलंद करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के हक का पैसा दीजिए, छत्तीसगढ़ के हक की जीएसटी दीजिए, छत्तीसगढ़ के दूसरे कर का पैसा दीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ में 0.767% जो बेरोजगारी है उसको भी वहां की राज्य सरकार दूर कर सके, रोजगार के अवसर पैदा कर सके। उसमें भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। केंद्र सरकार अनिल जी को जरा जोड़ देता हूँ, ठीक है सर, उस पर ये लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा के चौहान साहब से, लेकिन अनिल जी को जोड़ लेता हूँ। अनिल द्विवेदी जी, अब बड़ा सवाल तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ते के अलावा हमने वैकल्पिक रूप से कई ऐसे काम किए, हमने युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन बीजेपी के नेता बार बार इस आंकड़े को क्यों झुठला रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये अगर आंकड़ा जो पेश किया गया है, वो अगर आंकड़ा सही है तो हमारे पास जो बेरोजगारों की एक लंबी लिस्ट है वो कहां से आई? फिर देखिए सर, मैं अभी दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रहा था। ये कौन से आंकड़े दिखा रहे हैं साहब? चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, रोजगार देने के कौन से आंकड़े दिखा रही है जनता जानती है अच्छे से। और अब चुनाव नजदीक में आ रहे हैं तो 3.5 साल के बाद कांग्रेस को भी और भाजपा को भी बेरोजगार युवाओं की चिंता सता रही है, जबकि दोनों ही पार्टियां रोजगार के मुद्दे देने के मुद्दे पर बेसिफ्र पैर साबित हुई हैं। और आदि प्रदेश सरकार में तो आज का ही दिन चुना था। आज यदि बीजेपी ने प्रदर्शन किया है तो वो जानती है कि चुनाव होने विधानसभा के, इसलिए आज वो प्रदर्शन उसने युवाओं के मुद्दे पर किया। ये ठीक है कि पार्टी वाइब्रेंट हो गई है, युवाओं का विश्वास हासिल करने में लगी हुई है। आज भी तेजस्वी सूर्या आए और बहुत अच्छा बयान देकर के वो चले गए,
लेकिन बीजेपी भी ये जानती है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर उसकी कॉलर बहुत साफ नहीं है। केंद्र सरकार ने ही रेंटिंग दी है ना प्रदेश सरकार को कि रोजगार हटाने के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ पूरे देश में 5वें नंबर पर है। ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। तो आज आप किस नैतिकता के साथ कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं? और प्रदेश सरकार को देखिए, आज का ही मुद्दा गिरना था। आज जब बीजेपी ने पूरा प्रदर्शन किया, बीजेपी ने हल्ला बोला, तो दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस की सरकार के मंत्री ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने तो बेरोजगारी भत्ता देने का कोई वादा ही नहीं किया। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का कोई वादा नहीं किया। ये बात भूपेश बघेल सरकार के मंत्री ने स्वीकार किया। कांग्रेस प्रवक्ता को अपने दिमाग में ये बात बैठानी चाहिए कि आपकी पार्टी अब इससे नकार दी गई है कि वो बेरोजगारी मुद्दा दे ही नहीं रही है भत्ता, तो इसने वादा ही नहीं किया था। तो देखिए, साफ तौर पर स्पष्ट है कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने युवाओं को एक मोहरा बनाया है। और ऐसे दौर में जब जीएसटी लागू है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, नोटबंदी आपने लागू कर दी है, उद्योग धंधे का कारोबार किसी भी राज्य में देश में भी नहीं चल रहा, राज्य में भी उतने अच्छे से नहीं चल रहा है, तब आखिर रोजगार कहां से आएंगे? प्राइवेट नौकरियां निकाली जा रही है। कोरोना की मार खाए हुए लोगों के हाल ये हैं कि वे आत्महत्या कर रहे हैं। 18 से 23 साल के लगभग सैकड़ों युवाओं ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। और ये दोनों ही राजनीतिक दल आज यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कमाल है भाई, थोड़ा सा शर्म कीजिए। दोनों ही राजनीतिक दलों को, मैं किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समझिए कि युवाओं को आज आप क्या भविष्य देना चाह रहे हैं। ठीक है, कम से कम रोजगार के माध्यमों के साथ युवाओं को जोड़ना चाहिए, लेकिन ये ऐतिहासिक बीजेपी के लिए आंदोलन किस लिहाज से है? चौहान साहब, सबसे पहले इस पर एक रिएक्शन, और क्योंकि इसका काउंटर रिएक्शन, क्योंकि आज जो आपने किया प्रदर्शन, उसकी तैयारी कांग्रेस भी कर रही है। 4 सितंबर को कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में पहुंचेंगे और इसका जवाब भी देंगे, जिसको लेकर के आपने शुरुआत की है। बिल्कुल, अगर वो सत्यता पे आधारित है आंदोलन तो बिल्कुल करना चाहिए, और उसकी शक्ति भी दिखती है, जैसे कि ये शक्ति आज के आंदोलन में दिखी है शुभेंदु जी। और 2500 का जो इनका बेरोजगारी भत्ता था, वो 10 लाख युवाओं के लिए 45 महीने से पेंडिंग है, जो कि लगभग एक युवा का 1,12,750 रुपए के हिसाब से 18,000 करोड़ रुपए होता है। आपने केंद्र सरकार से जो खेलवाड़ी के जो फंड आता है, वो आप खिलाड़ियों को क्यों नहीं दे रहे? आप स्कूल में खेल शिक्षक जो होते हैं, उसकी जो पूरी रिक्त पड़ी हुई है, पद रिक्त पड़े हुए हैं, वो आप क्यों नहीं भर रहे हैं? आप बोलते हैं कि 6.76% हमारा बेरोजगारी का दर है, तो चपरासी के 90 पदों के लिए, शुभेंदु जी, चपरासी के 90 पदों के लिए 2,25,000 आवेदन आते हैं। मैं ये आंकड़े कहां लेके जा रहे हैं? और यथार्थ स्थिति में हम कहां पर हैं? आज का युवा बहुत ज्यादा परेशान है। नहीं जॉन साहब, एक चीज तो समझिए ना, एक चीज समझिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आंकड़े हमने तो नहीं सामने पेश किए ना, ये तो आंकड़े मिले हैं, ये तो बताए गए हैं कि इस राज्य के अंदर बेरोजगारी दर इतनी है। ये उन्होंने अपने घर से खुद थोड़ी लिख दिए। देखिए मैं बता रहा हूं शुभेंदु जी, जो बेरोजगारी दर जो नापी जाती है ना, वो सिर्फ इसमें नापी नहीं जाती है कि आप बेरोजगार हैं या रोजगार आपको मिल गया। इसमें बहुत सारे मद रहते हैं। आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आप कितनी देर में जा रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियां कितनी बिक रही हैं, ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। नहीं तो यानी कि किसी न किसी लिहाज में तो उन्नत होगा ना। देखिए गाड़े बिक्री, आप अगर आप उस पैमाने पर भी देख रहे हैं तो भी यहाँ पर अच्छा हो रहा है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज की राज्य सरकार ने 4 सालों में क्या किया है। ये परिणाम पहले के भी हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि 4 साल क्या बोलते हैं, सिर्फ 4 साल हो उसी में सब चीजें पलट दी। एक भी आप बहुत लंबा आप मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर बता दीजिए जिनका आपने शिलान्यास किया हो और जिसका आपने नारियल फोड़ा हो। एक भी आप ऐसा कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन बता दीजिए जो आपने नहीं। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं चौहान साहब, सवाल ये इसलिए है क्योंकि जहां एक तरफ सबसे कम बेरोजगारी दर को लेकर के एक तमगा मिलता है पूरे प्रदेश को, और ये गौरवान्वित होने वाली बात होती है, लेकिन वहीं उसी मुद्दे को लेकर के आप सरकार को घेर लेते हैं। आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो आंकड़े सही नहीं है।
बिल्कुल सही बात है। मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये सरकारी जो आंकड़ा पेश किया गया, तो एक आंकड़ा और मैं पेश करना चाहता हूं, जीएसडीपी का। जीएसडीपी का में 18वें स्थान पे हमारा 29 स्टेट में, पूरे भारत में 18वें स्थान पे है जीएसडीपी में। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों? और 90 पदों के लिए 2,25,000 क्यों आ रहे हैं? और एक बात, हमारा जो प्रदर्शन है वो इस बार पे आधारित है कि जो आपने घोषणा पत्र दिया था, वो घोषणा पत्र आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने क्योंकि चुनाव आ गए हैं। हमारी अगर 1% से बेरोजगारी दर नीचे आ जाएगी, अगर हमारा आंकड़ा आ गया तो हम बेरोजगारी दर नहीं देंगे। जैसे कि इनके मंत्री आज ही मुकर गए। शर्म भी नहीं आती है ऐसे मंत्रियों को कि जो इस बात से मुकर गए कि 2,500 का बेरोजगारी भत्ता देना है। और हमारे ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। अनिल सिंह जी, बेरोजगारी भत्ता अभी भी देंगे कि नहीं देंगे? चुनाव सर पर आ चुका है, जनता के बीच में वापस से जाना है, वोट भी लेने हैं, किस लिहाज से लेंगे फिर वोट? शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता जी जो प्रवचन दे रहे थे, मैं सुन रहा था, उन्होंने मानक बता दिया कि बेरोजगारी कैसे तय होती है, उसकी दर कैसे निकाली जाती है। मोदी जी का एक स्केल उन्होंने रख दिया। देखिए, लोकतंत्र में शुभेंदु जी प्रदर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन होना अच्छी बात है, लोकतांत्रिक अधिकार है किसी पार्टी का। हमारे भी प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, बड़ा अच्छा स्वागत है कि आपने 3.5 साल बाद आप सड़क पर उतरे तो, जनता की आवाज के लिए आप लड़े तो। लेकिन शुभेंदु जी, दुखद ये है कि जब केंद्र सरकार के विरोध में कोई बोलता है तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा क्यों कायम होता है? सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का क्यों इस्तेमाल होता है? राज्य के बड़े बड़े मंत्रियों, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पे छापा क्यों पड़ता है? मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अगर मैनिफेस्टो से कोई भी रूलिंग पार्टी बाहर जाती है, मैं एक कांग्रेस की नेता की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता की, मैं तो एक हिंदुस्तान देश के एक आम नागरिक के हिसाब से आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपका लोकप्रिय चैनल इस बात को एक सवाल उठाना चाहिए आपके चैनल को कि क्या विपक्ष के लोगों पर इतनी एजेंसियों का उपयोग कभी और हुआ? क्या हमारे जैसे एक मंत्री के बयान की बात हो रही है, केंद्र में कोई मंत्री इतना मुखर होकर कभी बोल पाया? हम तो केंद्र के 4 मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते। सिर्फ मोदी जी ही कपड़ा मंत्री, मोदी जी ही रक्षा मंत्री, मोदी जी ही गृह मंत्री, मोदी जी ही प्रधानमंत्री। इस देश में एक व्यक्ति का शासन है और बचे खुचे में अमित शाह जी का नाम हम लोग सुन लेते हैं। इसके अलावा इस देश में संघीय व्यवस्था को दूषित करने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को लज्जित करने के लिए जवाब लेना चाहता हूं। पार्टी को जितने 2500 रुपए बने हैं बेरोजगारी भत्ता अपनाया, ये बात सही है कि नहीं? रोजगार का सवाल शुभेंदु जी, तो मैं उस पर नहीं देंगे जवाब। बिल्कुल, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 90% से ऊपर वादे पूरे किए हैं। बेरोजगारों को रोजगार देना हमारा उससे पहला वादा था, हम रोजगार दे रहे हैं। अब बेरोजगारी भत्ते पे भी काम होगा। लेकिन शुभेंदु जी, मैं पहले भी बोल चुका इसी डिबेट में कि राज्य सरकार का जो फंड है, जब केंद्र सरकार रोक देगी, जब केंद्र सरकार हमारे बारदाने देने से इंकार कर देगी, जब केंद्र सरकार हमको रासायनिक खाद देने में दोगलापन करेगी, जब केंद्र सरकार हर जगह सौतेला व्यवहार करेगी। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन आंदोलन पर इतनी सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि यहां से उनकी जमीन तैयार हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ये बड़ी तैयारी है। कांग्रेस इसको लेकर के प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन कौन किस पर कितना भारी होगा ये देखने वाली तस्वीर होगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।